जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वैशाख मास की पूर्णिमा के व्रत के और महिमा के बारे में। बने रहिए आप हमारे साथ। इस दिन दान पूर्ण या अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहते हैं और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि वैशाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन श्री सत्यनारायण व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन स्नान, दान और जप करने से ऐसा पुण्य मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होता। पूर्णिमा तिथि के दिन पानी से भरा घड़ा, अन्न, सत्तू, पंखा, छाता, तिल और चप्पल का दान करना शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देने से कुंडली का चंद्र दोष कम हो जाता है, मन शांत हो जाता है। इस दिन यमराज जी की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है। इस बार वैशाख पूर्णिमा का तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना सही रहेगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूर्णिमा तिथि के दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन भद्रा काल भी रहने वाला है, तो भद्रा काल कब से लेकर कब तक रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस दिन हमारे चैनल पर श्री सत्यनारायण भगवान की और पूर्णिमा की कथा भी जरूर सुनिएगा। इस बार वैशाख पूर्णिमा की तिथि 30 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 9:13 से प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा की तिथि 1 मई दिन शुक्रवार को रात 10:52 पर समाप्त होगी। इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त और चंद्रोदय व्यापनी तिथि के अनुसार इस बार 1 मई दिन शुक्रवार को ही वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। पूर्णिमा का व्रत केवल इसी दिन रहेगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:20 से 5:08 तक, जो कि सुबह स्नान करने और पूजा पाठ करने, जप करने के लिए शुभ माना जाता है। सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:50 पर और इस दिन चित्रा नक्षत्र सुबह 2:16 तक रहेगा और बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा। सिद्धि योग रात 9:13 तक रहेगा। इसके बाद में व्यातिपात योग प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और अभिजित महत्र, जो कि श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक रहेगा और अमृत काल शाम 6:55 से रात 8:41 तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:44 पर, तो इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ देकर पूर्णिमा का व्रत खोल सकते हैं। भद्रा काल, जो कि इस बार 30 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 9:12 से प्रारंभ होकर और भद्रा काल की समाप्ति 1 मई दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे होगी। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, जिस कारण से यह भद्रा काल इस बार पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगा। पूजा पाठ संबंधी या अन्य संबंधी जो भी कार्य आप इस दौरान करना चाहते हैं वो भद्रा काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भद्रा का वास मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक में होता है तभी वह पृथ्वी लोक में अशुभ मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि पूरे महीने में सबसे पवित्र दिनों में से एक मानी जाती है, इसलिए इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजन करके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा, पीपल की पूजा इस दिन करने का विधान है और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में इस दिन तुलसी के पत्ते रखकर सत्यनारायण भगवान को पंजीरी या फिर आटे को घी में भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर भोग लगाएं और प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटें। सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करने से भक्तों के
सभी रुके कार्य बन जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तब तक